ओम शांति। आज बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, लेकिन आज हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना दो। अब ये ताकत कैसे बनेगी? क्योंकि पहली बात है कि हमारे अंदर कमज़ोरियां कौन कौन सी हैं। तो पहला है कमज़ोरी कि हम दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरा सहन नहीं कर पाते, तीसरा समा नहीं पाते, और चौथा हमारे पास परखने की शक्ति नहीं है। तो मीन्स हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर की कमज़ोरियों को देख रहा है कि आपके अंदर आप बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोर मीन्स कि आप किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं कि मुझे इनको लड़ के दिखाना है। मान लो आपके जीवन में कोई परिस्थिति आ गई और आप हताश होकर बैठ गए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो मीन्स उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अकेले ही उस जंग को जीतें। तो आप उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं और उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना दें कि इन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक तरफ था कमज़ोरी, दूसरी तरफ है शक्तिशाली संकल्प। तो जीतेगा कौन? क्योंकि अगर मैंने कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया तो जो व्यक्ति आपके सामने बार बार आपको कुछ ना कुछ बातें बोलकर जा रहा है वो झुक जाएगा। जो व्यक्ति बार बार आपको कुछ ना कुछ सुना के जा रहा है वो आपके जीवन को समझेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हम अपने जीवन की वैल्यू को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, क्यों करते जा रहे हैं? हम सोचते हैं सामने वाला क्या सोच रहा मेरे बारे में, सामने वाला क्या बोल रहा मेरे बारे में। कई बार तो कोई सामने वाला झूठ भी बोल देता है, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि सत्य की जीत होती, झूठ की जीत नहीं होती है। भले उसको दिखाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा। जीवन में भले कैसी भी चुनौतियां आ जाएं, आपको दुनिया कुछ भी बोल दे, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि मेरे जीवन की सच्ची जो परीक्षा है वो मुझे देनी है, इनको वो चीज़ साबित करके। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये कोई नहीं, हम बोलते जाएंगे, ये बर्दाश्त करते जाएंगे। और हम भी कई बार सोच लेते कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो ये चीज़ें सोचने से अच्छा है हम उनको कुछ बन कर दिखाएं। आज अगर बार बार बच्चे को कहा जाए कि आप ये कर नहीं सकते, आप ये कर नहीं सकते, आप ये कर नहीं सकते, तो बच्चा क्या होगा, उसका जो मानसिक लेवल है वो कमज़ोर हो जाएगा, और वो अगर ऊपर उठना भी चाहेगा वो नहीं उठ पाएगा। और कारण क्या होगा कि वो अपनी अंदर की जो शक्तियां हैं उसको वो ख़त्म कर देगा, दफन कर देगा। उसके अंदर की जो ताकत थी वो भी वो ख़त्म कर देगा। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि आप अपने अंदर की कमज़ोरी को किसी के सामने प्रस्तुत ना करें, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को रखते हैं तो वो व्यक्ति आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। कई बार हम अपने मन को थोड़ा सा, अगर मान लो मन डिस्टर्ब होता है, हम दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी जड़ को पकड़ लेता है कि हाँ, इसको किस बात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब उसे आपसे कोई बदला लेना होगा वो उस समय आपसे ऐसी कोई चीज़ें बोल देगा जिससे आप कमज़ोर हो जाएं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आप कोई भी बात शेयर करनी है भगवान के अलावा किसी से ना शेयर करें, क्योंकि भगवान आपका सच्चा मित्र भी है और सच्चा आपका सखा बंधु भी है। हाँ, हमें लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल है तो आप उससे शेयर करें, और वो राय भी आपको पॉजिटिव देता है। तो जीवन में आज हमें पहले ये देखना है कि हमारे जीवन में अगर कोई कमज़ोरी है भी तो वो मुझे उसको ताकत बनाना है, सामने वाले को उस कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाने देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला गाली देता रहता है तो हम कहते हैं चलो ठीक है, क्या करें हम, लेकिन नहीं, भगवान ने हमें ये सिखाया है कि बच्चे सहन करो, लेकिन सामने वाले को थोड़ा रियलाइज़ भी कराओ कि आप क्यों कह रहे हैं। तो रियलाइज़ कब होगा? हम उनको गाली निकाल कर रियलाइज़ नहीं कराएंगे, हम उनको आप शब्द बोलकर भी रियलाइज़ नहीं कराएंगे, उनको हम रियलाइज़ कराएंगे खुद पावरफुल बन के, खुद ताकतवर बन के। उन्होंने कहा ये तो इस कार्य में सक्षम है ही नहीं, ये तो कार्य कर नहीं सकता, ये आगे बढ़ नहीं सकता, इससे कुछ हो नहीं सकता। आप उसका ऑपोजिट करके दिखाओ कि मैं करूँगा भी, बन के भी दिखाऊंगा, और जो शिखर मेरे को चाहिए था मैं वो भी पूरा करूँगा। क्योंकि व्यक्ति पावरफुल वही होता है
जो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत सिद्ध करता है। और यहाँ पर मुझे ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सिद्ध करने के साथ साथ ज़िद पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें पहले अपने मन के संतुलन को चेक करना है, क्योंकि आपका जब मन का संतुलन पावरफुल होगा तो आप ऑटोमेटिकली कमज़ोरी से शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि भले आज व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है, आज कई बार परिवार के सदस्य भी आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके सोचने का नज़रिया अलग है, आपके सोचने का नज़रिया अलग है। आप बिजनेस करते हैं तो आपके जितने भी वर्कर हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फील्ड में काम करने वाले, सभी के सोचने की व्यथा अलग अलग है। लेकिन हम उनके ऊपर वो चीज़ थोप नहीं सकते कि जो हम चाहते हैं आप वैसा ही हमारे बारे में सोचें, क्योंकि उनके सोचने का नज़रिया अपना है, आपके सोचने का नज़रिया अपना है। लेकिन अगर मान लो कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो उसमें मुझे अपने आप को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में जिस प्रकार का फोल्डर होगा वो उसी तरीके से फिल्म को चलाएगा। हमारे माइंड में ओनली फोल्डर कौन सा हो, बिल्कुल प्योर, कोई बात नहीं, उस आत्मा के पास ऐसे ही सोचने की शक्ति है तो वो ऐसा ही सोच रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में आप माने कि कौन सी जगह है या कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कमज़ोरियों का सामना नहीं किया। आज देखो, किसी के पास भोजन नहीं था, किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं था, किसी के पास बिजनेस नहीं था, किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो क्या उन्होंने उन कमज़ोरियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया? नहीं, उन्होंने देख लिया कि ये कमज़ोरी है, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आज देखो, कई बार व्यक्ति इतना कमज़ोर होता है, लेकिन उसे कहा जाए कि आप मजदूरी करो तो पहले किसको देखता है? वो भले वो अंदर से सोचता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब वो अपने बच्चों को देखता है कि मेरे बच्चे रात को भूखा सो जाएंगे, तो उसी कमज़ोरी को क्या बना देता है वो? ताकत, कि मुझे मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना है। तो वो मेहनत करता है, तो उसकी कमज़ोरी उसकी क्या बन गई? ताकत बन गई। अब किसी व्यक्ति को आप बार बार, किसी बच्चे को बार बार, या कई बार देखो बिजनेस में भी हम कहते हैं, अरे देखो इसने बिजनेस तो कर लिया लेकिन खड़ा तो कर नहीं पा रहा ये। और कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है, और कई बार वो ऐसा अंदर से टूट जाता है कि जहाँ पर मैं लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता था, वो आज लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। अगर आप एक ये ध्यान रखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये सोचें कि लोग अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझे उनको करके दिखाना है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और आपका काम है उस चीज़ को सही तरीके से लेना, क्योंकि लोगों ने हमें अपने तरीके से चीज़ें दिखाई हैं। क्योंकि हमारा जीवन क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसमें हमें लड़ना भी पड़ा, सामना भी करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ों को ऊपर नीचे भी करना पड़ा। लेकिन आप कभी भी अपने आप को साबित ना करें, समय को साबित करने दें, क्योंकि जब समय आपको साबित करेगा तो बिल्कुल वो क्लीन चिट करके देगा आपको। लेकिन जब हम अपने आप को स्वयं साबित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी असत्य चीज़ों का या बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति आपको अंदर तक तोड़ना चाहता है। लेकिन आप ये सोचें कि मुझे अंदर तक टूटना नहीं है, अंदर तक जुड़ जाना है, ताकि जो व्यक्ति आपको असमर्थ महसूस कर रहा था कि ये तो कर नहीं सकता, वही व्यक्ति एक दिन आप ही के सामने कहे कि हमने तो आपको कमज़ोर समझा था, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली निकले। और ऐसा होता है, क्योंकि हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं। हमें अगर दिखाना है तो भगवान को दिखाओ। भगवान ने मुझे सुंदर जीवन दिया है, बहुत सुंदर हाथ दिए हैं, बहुत सुंदर पैर दिए हैं, और बहुत सुंदर सोचने की शक्ति दी है, तो फिर मैं कमज़ोर कहाँ से हूँ?
क्योंकि कमज़ोरी तब आती है जब ये चीज़ें हमारे पास ना हो। लेकिन शक्ति बनने के लिए, ताकत लाने के लिए हमें इन बातों का, जो लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, उस चीज़ को ताकत बना दो। तब जाकर के वो जो लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, वो फिर आपके बारे में अपनी राय को बदलेंगे कि हम गलत थे, आप राइट थे। क्योंकि कमज़ोरी आपकी कमज़ोरी नहीं है, वो आपकी ताकत बननी चाहिए। और ताकत तभी बनेगी जब आप उसको ताकतवर पावर दोगे। लोगों की बातों को इग्नोर करते जाओ और अपनी ताकत को सामने रखो कि मुझे करके दिखाना है। और जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ को तो और करो, तभी जा कर के आपको सही मंजिल मिल सकेगी। ओम शांति।